गुज़िश्ता दिनों सेनेट में घरेलू तशद्दुद की ममानियत और तहफ़्फ़ुज़ का बिल कसरत राय से मंजूर हो गया, जिसके एक नुक्ते पर सोशल मीडिया पर खासी बहस हो रही है। कहा गया है कि तशद्दुद करने वाले शख्स को सज़ा के साथ साथ एक ट्रैकर भी पहनाया जाएगा। GPS सिस्टम के तहत उसकी निगरानी की जाएगी कि वो फिर दोबारा किसी को नुकसान न पहुँचाए। अगर इस ट्रैकर को उतारने की कोशिश की गई तो फिर कानून एक्शन में आएगा। तशद्दुद करने वाला खुद या उसके ज़मानती भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस पर बात करूंगी नाज़रीन, लेकिन इससे पहले मैं इस पर अवामी रिएक्शन भी दिखाना चाहती हूँ आपको। ये तो हुकूमत का एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि औरतों के लिए भी कुछ सोचा गया है कि आए दिन थानों की चारियों में यही बातें होती हैं कि वह तशद्दुद करते हैं उनके शौहर, कि ये होगा कि इस वजह से उन्हें डर भी होगा कि अब हुकूमत ने सख्त कदम उठाया हुआ है, तो ये मामलात जो हैं ये बहुत कम हो जाएंगे और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत आला, बहुत अच्छा ये निकाला है कानून। अगर ऐसा हो तो सारे मर्द जितने हज़रात जो अपने बीवी पे जुल्म तशद्दुद करते हैं, वो लेडीज़ बहुत खुश हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल एंड गुड। मुफ्तियान हज़रात जो है ना उसको बिल को अगर पास करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो अवाम है, अगर हमें मुफ्ती हज़रात जो कहते हैं कि हाँ ये सही है और ये शरई तौर पे इसमें कोई कबाहत कोई नहीं है, तो फिर तो मतलब ये पास हो जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से बीवी पे तशद्दुद करना, और वो मर्द ही नहीं है जो बीवी पे तशद्दुद करता है, ठीक है। और रहा बात कि अच्छा है फैसला, अगर ये सेनेट ने निकाला है तो बहुत अच्छा फैसला है। बीवी के ऊपर अगर तशद्दुद किया जाता है तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि उसको पहले कोर्ट की कचहरी में खींचना चाहिए, फिर हाथ की हथकड़ियाँ लगवानी चाहिए। ऐसे मर्द को सज़ा मिलनी चाहिए ज़रूर। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी क़िबला अयाज़ साहब। सर, घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ इस तरमीमी बिल पर जमात इस्लामी और JUI का इतराज़ है सर कि इसे इंसानी हकूक़ कमेटी के बजाय मजहबी उमूर कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिए था और इस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से राय ली जाए। क्या इस पर आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं की थी सर हुकूमत ने? हमारे पास ये बिल बाकायदा तौर पे तो नहीं भेजा गया था, लेकिन हमारे एक मेंबर ने इसकी कापी हासिल की थी और हमने इसको डिस्कस किया था। हमने इसकी बेहतरी की कुछ तजावीज़ दी थी, लेकिन उन तजावीज़ को वजारत कानून ने तस्लीम नहीं किया और बिल इसी तरीके से पास हो गया। तो अब ये है कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसमें इस लिहाज से मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इसका मुताला कर जी। क़िबला अयाज़ साहब, वो जो कुछ बेहतरी के पॉइंट्स नुकात आप लोगों ने दिए थे वो बता सकते हैं सर? जी बिल्कुल। हमने ये कहा था बुनियादी तौर पे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का नुक्ता नज़र ये है कि ऐसे मामला जो हैं ये एक बेहतर शऊर के ज़रिए इनको रोका जा सकता है और कानून साजी के ज़रिए इस किस्म के मामलात के अंदर बेहतरी के इम्कानात कुछ ज़्यादा नहीं होते। तो हमने इस हवाले से हमेशा ये कोशिश की है कि हम ये कहें कि निसाब के ज़रिए, मस्जिद व महराब के ज़रिए, उलमाए किराम के ज़रिए, खुतबात के ज़रिए इस हवाले से उमूमी आवाज़ शऊर बेदार किया जाए कि वो घर के अंदर एक बेहतर ताल्लुक़ रखें और जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है वो ख़ानदानी निज़ाम इंटैक्ट रहे और बेहतर रहे। अब इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कुरानी हवाले से जिस तरीके से एक बेहतर आइली निज़ाम की हमें तलकीन की गई है और हमें बताया गया है, शायद वो उस चीज़ का इस कदर ख्याल नहीं रखा गया। और उसमें अब ये है कि आप मुझे बताएं कि जब मियाँ बीवी के दरमियान मामलात हाथापाई तक आ जाएं और फिर अदालत तक आ जाएं और बाहर के लोग भी उसमें मुदाखलत शुरू कर दें, फिर दोबारा ये इम्कान जो है ये तकरीबन ख़त्म हो जाता है कि उनके दरमियान बेहतर ताल्लुकात कार कायम हों। तो ये कुछ मैं समझता हूँ कि एक टेंशन की कैफियत है। पुरानी जो तस्वर ख़ानदान है और जिस तरीके से अब कानून के ज़रिए ख़ानदान के निज़ाम को रखने की कोशिश की गई है, तो इसमें टेंशन की कैफियत तो बज़ाहिर नज़र आती है।